पाकिस्तान में गैरत के नाम पर मावरा अदालत कत्ल के केसेस की रिपोर्टिंग में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में हर साल कई लोग गैरत के नाम पर कत्ल कर दिए जाते हैं, जिनमें से अक्सरियत खवातीन की होती है, मगर ऐसे केसेस ज़्यादातर रिपोर्ट नहीं होते। इस तमाम तर सूरत हाल में इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक पहलू यह है कि गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात सिर्फ गाँव देहातों में ही नहीं हो रहे, बल्कि शहरों में भी पेश आ रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। और इस हफ्ते मुल्क भर से मुसलसल ऐसे वाक़यात सामने आए हैं। आज भी कराची में खग्गर फाटक के करीब से मियाँ बीवी और बच्चे की लाशें मिली हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद के मुताबिक SSP मलीर अब्दुल खालिक ने बताया है कि मियाँ बीवी के कत्ल की वजह पसंद की शादी है। खातून के अहले खाना शादी पर राजी नहीं थे। मियाँ बीवी हैं, उनका तकरीबन 6-7 साल का बच्चा है। खातून ने प्यार की शादी की थी और इनके जो अहले खाना है खातून के, वो इस बात पे राज़ी नहीं थे। हालांकि शादी को 6-7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये मसला ऑनगोइंग था। इनकी आपस में सुलह सफाई की भी बातें हुई थी, लेकिन शायद वो पाए तकमील तक ना पहुँच पाई। और इतलात के मुताबिक रात को ये लोग यहाँ पे आए हैं और इन्होंने कुल्हाड़ियों के वार करके इन लोगों को कत्ल किया है। मकतूलीन की फैमिली है, वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ताहम उनसे बदरिया मोबाइल फ़ोन रब्ता हुआ है। उनके वेयर अबाउट्स के बारे में और उनके जो नाम और बाकी जो डिटेल्स हैं उनके बारे में वो भी हमारे पास आ गई है। शिकारपुर के ये बेसिकली लोग रहने वाले हैं, लेकिन फिल वक्त लसबेला साइड पे मुकीम है। वज़ीर आला हाउस के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को इस वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस को हिदायत कर दी है कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश की जाए, मगर यह सिर्फ एक वाक़या नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके लखपास के करीब नौशकी क्रॉस के मकाम पर मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अताउल्लाह बलोच को मस्तूम की लेवीज़ थाना वली खान के SHO ने बताया है कि मकतूलीन की उम्रें 27 से 28 साल के दरमियान थी। पंजगोर के इलाके चतकान के रिहायशी मोहम्मद शुएब ने तकरीबन 7 साल पहले कोयटा के इलाके हज़ारगंजी की रिहायशी खातून बेनज़ीर के साथ कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन कुछ अरसा पहले मकतूल शुएब का अपने ससुराल के साथ राजीनामा हो गया था। पीर के दिन मकतूला बेनज़ीर के भाइयों ने दोनों मियाँ बीवी को दावत के बहाने कोयटा बुलाया था। मकतूल शुएब अपनी अहलिया, बच्चों और भाई के साथ पंजगोर से कोयटा के लिए रवाना हुआ था। मकतूला के भाइयों ने फ़ोन पर मकतूल शुएब को बताया कि वो लखपास के करीब नौशकी क्रॉस पर इंतज़ार करें, वो गाड़ी में उन्हें पिक कर लेंगे। मगर मंगल की सुबह 7 बजे के करीब मकतूला के भाइयों ने मियाँ बीवी को उनके 2 मासूम बच्चों के सामने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और ख़ुद फरार हो गए। मुलजिमान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। SHO लेवीज़ थाना ने मज़ीद बताया कि मकतूला हामला थीं, जबकि उनके 6 और 3 साल के 2 बच्चे भी हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने बताया है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने मस्तूम में मियाँ बीवी के कत्ल का नोटिस लेकर इंतज़ामिया को कार्रवाई की हिदायत कर दी है, जबकि कत्ल का मुकदमा मकतूल शुएब के भाई की मुद्दत में लेवीज़ थाना वली खान में दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा एक वाक़या 2 दिन पहले कराची में भी पेश आ चुका है। परसों कराची के इलाके क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से एक खातून और मर्द की लाशें मिली हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान की खबर के मुताबिक DIG साउथ असद रज़ा ने बताया है कि मकतूल नौजवान को साजिद मसीह जबकि मकतूला को सना आसिफ के नाम से शनाख्त किया गया। मकतूलीन का ताल्लुक गुजरांवाला के एक ही गाँव से था। दोनों शादी करना चाहते थे और 15 जुलाई को दोनों घर छोड़कर चले गए थे। फिर इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ मकतूलीन का निकाह नामा भी सामने आया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान की खबर के मुताबिक मकतूलीन मियाँ बीवी थे। मकतूल साजिद मसीह ने 22 जुलाई को इस्लाम कबूल कर लिया था। मकतूलीन ने 22 जुलाई को ही कोर्ट मैरिज की थी। पुलिस को शुबा है कि कातिलों की तादाद भी कम अज़ कम 2 थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक के मुताबिक पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मकतूलीन की मेडिको लीगल रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों को सर पर करीब से गोली मारी गई है। सर पर ज़ख्म मौत की वजह बना, जबकि कीमियाई तज्ज़िये के लिए मकतूलीन के जिस्म से नमूने भी ले लिए गए हैं। इस वाक़े का एक पहलू ये भी है कि कत्ल होने वाली लड़की के भाई वकास ने गुजरांवाला के थाना तितले अली में 17 जुलाई को मकतूला सना के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिसमें मकतूल साजिद समेत दीगर 4 अफराद को नामजद कर दिया गया था। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों के कत्ल में मुमकिना तौर पर कोई करीबी रिश्तेदार मुलविस है, क्योंकि कत्ल होने वाली लड़की के घर वालों में से कोई भी कराची नहीं गया। अब इस केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। DIG साउथ असद रज़ा ने नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक को बताया है कि गुजरांवाला से कराची पुलिस ने 11 अफराद को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए अफराद में मकतूला का भाई वकास भी शामिल है। DIG साउथ असद रज़ा ने मजीद बताया है कि कत्ल के इस केस में खातून की फैमिली को शामिल तफ्तीश किया गया है। मकतूल साजिद के वालिद ने मकतूला सना के भाई समेत 5 अफराद को मुकदमे में नामजद कर दिया है। इसके अलावा मकतूल साजिद के वालिद ने पुलिस को रिकॉर्ड करवाए गए अपने बयान में बताया है कि एहतशाम नामी लड़का मेरे बेटे साजिद का दोस्त था और गुजरांवाला से साजिद के साथ ही निकला था। मेरा बेटा 14 जुलाई को घर से निकला, जिसके बाद कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ चला गया। अगले ही दिन सना के घर की खवातीन हमारे घर आकर हमें डराने धमकाने लगी। हमने खौफ के बाइस घर छोड़ दिया और कहीं और मुंतकिल हो गए। मकतूल साजिद के वालिद ने पुलिस को मजीद बताया
कि उन लोगों ने हमारे घर को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया और रिश्तेदारों के ज़रिए से बेटे और बहू की लाशें मिलने का इल्म हुआ। हम मालूमात हासिल करने जिना अस्पताल पहुंचे, जहां तस्वीरें देखकर मकतूलीन को शनाख्त कर लिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक के मुताबिक उन्हें ज़राए ने बताया है कि पुलिस को शक है कि यह गैरत के नाम पर कत्ल का वाक़या ही हो सकता है। जबकि बदीन में भी गुज़िश्ता जुमे को गैरत के नाम पर कत्ल का एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया है। आदम अब्रू नामी शख्स ने अपनी 22 साला पोती को कत्ल करके खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लड़की के वालिद और चचा को भी केस में नामजद करके गिरफ्तार कर लिया है। सिंध में ही थरपारकर की तहसील नगर पारकर के नवाही गांव निबाड़ों में 3 माह पहले गैरत के नाम पर कत्ल का एक वाक़या पेश आ चुका है, जहां रात को सोई हुई लड़की को गैरत के नाम पर बाप और भाई ने कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया और लाश करीबी कुएं में फेंक कर वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। चंद रोज़ पहले रावलपिंडी में गैरत के नाम पर खातून को जिरगे के फैसले पर कत्ल कर दिया गया था। मामले का संगीन पहलू यह है कि खातून को चंद अफराद के फैसले पर कत्ल किया गया, फिर खामोशी से दफना दिया गया और बाद में कत्ल को छुपाने के लिए गुमशुदगी की FIR दर्ज करवा दी गई और उस FIR में खातून पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान से भी एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें एक खातून और मर्द को गैरत के नाम पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। ये वीडियो ईद से चंद दिन पहले 4 जून की थी, मगर वाक़े के कई हफ्तों बाद 20 जुलाई को वायरल हुई और फिर हुकूमत कार्रवाई करने पर मजबूर हुई, वरना 6 हफ्तों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यह गैरत के नाम पर कत्ल के वो चंद वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, मगर बहुत बड़ी तादाद में इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होते। ख़वातीन के काम करने वाली तंजीम औरत फाउंडेशन ने बलूचिस्तान में पिछले 6 सालों के दौरान गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली ख़वातीन के आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। रवा साल के आगाज़ में जारी होने वाले इस रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में साल 2019 में गैरत के नाम पर 52 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया, 2020 में 51 ख़वातीन और 2021 में 24 ख़वातीन गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई। बलूचिस्तान में 2022 में गैरत के नाम पर 28 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया। 2023 में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली ख़वातीन की तादाद 24 थी, जबकि 2024 में 33 ख़वातीन को बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। औरत फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2024 के दौरान बलूचिस्तान भर में 212 ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया और ये वो वाक़यात हैं जिनका पता चल गया। जबकि सिंध में भी गैरत के नाम पर कारोकारी के तहत हर साल कई अफराद कत्ल कर दिए जाते हैं। सिर्फ रवां बरस ही सिंध में कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल किए जाने वाले अफराद की तादाद 110 है, जिसमें गुज़िश्ता बरस की निस्बत तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा गया है। रोज़नामा जंग के नुमाइंदे साकिब सगीर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि सिंध भर में साल 2025 में 15 जुलाई तक कारोकारी करार देकर 110 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल होने वालों में 82 ख़वातीन और 28 मर्द शामिल हैं। कारोकारी करार देकर सबसे ज़्यादा अफराद को लाड़काना रेंज में कत्ल किया गया, जिनकी तादाद 48 है। लाड़काना रेंज में कत्ल होने वालों में 35 ख़वातीन और 13 मर्द शामिल हैं। सखर रेंज में 20 ख़वातीन समेत 28 अफराद को कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया। शहीद बेनज़ीराबाद रेंज में 15 ख़वातीन समेत 17 अफराद कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिए गए। मीरपुर ख़ास रेंज में 2 ख़वातीन, हैदराबाद रेंज में 8 ख़वातीन समेत 12 अफराद, जबकि कराची में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद को कारोकारी करार देकर कत्ल कर दिया गया। साल 2024 में 15 जुलाई तक सिंध भर में 65 ख़वातीन समेत 80 अफराद को कारोकारी करार देकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक टोटल 91 वाक़यात के 91 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 54 के चालान जमा कराए गए हैं। इसके अलावा ख़वातीन पर सिनफी तशद्दुद के केसेस भी सामने आ रहे हैं, मगर ऐसे ज़्यादातर केसेस के मुल्ज़िमान को फ़रीक़ैन की जानिब से सुलह होने की बुनियाद पर बरी कर दिया जाता है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फ़िरोज़ ने इस हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्हें अदालती ज़राए और सिनफी तशद्दुद के केसेस लड़ने वाले वकला ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के लिए मुख्तस की गई खुसूसी अदालत में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 450 से ज़ायद केसेस ज़ेर समाअत हैं। ये केसेस ख़वातीन से ज़्यादती, घरेलू तशद्दुद और दीगर तबाहत के तहत दर्ज किए गए हैं। इस्लामाबाद में 2024 के अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक 98% मुल्ज़िमान बरी कर दिए गए हैं। 2024 में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद की खुसूसी अदालत ने 211 मुकदमात के फैसले सुना है। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद की खुसूसी अदालत से 206 मुल्ज़िमान बरी हुए हैं। साल 2024 में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के महज 5 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई गई। घरेलू तशद्दुद के 3 मुल्ज़िमान को कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई, जबकि ख़वातीन से ज़्यादती के मुकदमे में 2 मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाई गई। अदालतों से बरी होने वाले बेशतर मुल्ज़िमान को सुलह होने की बुनियाद पर बरी कर दिया गया।